नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर आ रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू में से। इग्नू के स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीज़न की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या सरप्राइजिंग है इस नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन जो है वो 31 मार्च 2022 का जारी किया गया है और उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इग्नू ने फ़ैसला किया है फिर से एक बार एग्जेम्पशन देने का। जी हाँ, एग्जेम्पशन देने का। ये एग्जेम्पशन किस चीज़ के लिए है? तो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए। लेकिन पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। उसका सब्जेक्ट जो है नोटिफिकेशन का वो ये बता रहा है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर कोर्सेज। जी हाँ, TEE फर्स्ट ईयर कोर्सेज ऑफ बैचलर एंड मास्टर डिग्री टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 in conformity of the UGC order dated जुलाई 16 2021। तो ऐसे कोर्सेज के फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन में एग्जेम्पशन देने की बात है। उन बैचलर्स और मास्टर डिग्री कोर्सेज के फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन में एग्जेम्पशन की बात है जिनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन होने वाले थे जून 2021 में। जी हाँ, जून 2021 में जो लोग अपना फर्स्ट ईयर का टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन देने वाले थे उनके लिए फिर से एक बार एग्जेम्पशन जो है इग्नू की ओर से ऑफ़र किया गया है। यानी कि जिन लोगों ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया होगा उनका फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन होगा जून 2021, जो कि पिछली बार नहीं हो पाया था या एग्जेम्पशन मिला था। वो एग्जेम्पशन जो है फिर से कंटिन्यू किया गया है। आइए इसकी पूरी और ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि इग्नू ने अपने अगले नोटिफिकेशंस जो कि 3 जुलाई 2021, 9 जुलाई 2021 और 28 अक्टूबर 2021 को जारी किए थे, उनके कंटिन्यूएशन में ही आगे बताने की कोशिश की है कि इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग बैचलर एंड मास्टर degree programs who were enrolled in the first year of the program in July 2020। जी हाँ, जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, जाहिर सी बात है एक साल के बाद यानी कि जून 2021 में वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हुए थे, तो उनको एग्जामिशन मिला है, सभी को नहीं। तो जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन सेशन में ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया था and were eligible to appear in the term and examination June 2021 for the first time are exempted from appearing in the term and examination of the first year courses on the analogy of ODL। तो दो अब उनका मार्क्स कैसे आएगा? तो द मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर कोर्सेज विल बी असाइंड based on the average marks and grades obtained by the students in the term and examination of the second year courses। तो मोटी बातें ये है कि जुलाई 2020 में जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जो हम आगे बताएंगे आपको, उनमें पहली बार एडमिशन लिया था, जो एक साल के बाद यानी कि जून 2021 में जो है एलिजिबल हुए थे फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। और ये एडमिशन ऑनलाइन मोड वाला होगा, तभी जाकर ये एग्जेम्पशन का जो नोटिफिकेशन है वो एप्लीकेबल होगा। और जो लोग एग्जेम्पशन लेंगे उनके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो उनके जो सेकंड ईयर के मार्क्स आएंगे उनके एवरेज के हिसाब से असाइन किए जाएंगे। अच्छा, तो ये कौन से कोर्सेज हैं देख लेते हैं कि 4 कोर्सेज ऑनलाइन प्रोग्राम। एक तो पहली शर्त है कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम होना चाहिए। कौन सा है? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज़्म स्टडीज़, बैचलर मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडीज़ यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज़्म स्टडीज़ यानी BTS,
मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडीज़ यानी MATS, मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पीस स्टडीज़ यानी कि MAGPS, एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी यानी कि MHD। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी बैच फॉर एग्जामेशन फ्रॉम अपियरिंग इन द TE है, जो वो क्या है कि रजिस्टर्ड इन द प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्सेज इन जुलाई 2020 ऑनलाइन मोड एडमिशन, उन लोगों के लिए ये एग्जामेशन का जो है सर्कुलर है। ये सीधा सीधा एग्जामेशन नहीं है, इसके कुछ नियम हैं, देखते हैं आगे, पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि द एग्जाम्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर कंपोनेंट सच एज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जनरल प्रैक्टिकम एट्सेट्रा। यानी कि ये जो एग्जाम्शन है वो केवल और केवल आपके TEE के लिए है, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए है। बाकी आपको अपने प्रोजेक्ट, यानी कि आपको एग्जाम्शन सिर्फ मिलेगा आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, ना कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जर्नल प्रैक्टिकम एट्सेट्रा। इन सब के लिए कोई एग्जामेशन नहीं है, ये आपको एज इट इज़ जो ऐसे भी रेगुलर करने होते हैं वैसे करने रहेंगे। दूसरा इसमें कंडीशन है कि स्टूडेंट्स हु डू नॉट वांट द एग्जामेशन में अपीयर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द first year courses in the term and examination June 2022 or afterwards till the expiry of the maximum duration of the program subject to fulfillment of the other eligibility conditions। जो लोग जो हैं इसका एग्जामेशन नहीं लेना चाहते फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस का, वो लोग जो है एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जून 2022 या बाद के किसी भी टर्म एंड एग्जामिनेशन साइकिल में, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड फुलफिलमेंट ऑफ द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपके असाइनमेंट सबमिट करके और फिर आपके मैक्सिमम ड्यूरेशन के भीतर नेक्स्ट जो भी टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके लिए सूटेबल हो, जून वाला या दिसंबर वाला, उसमें आप अपने फर्स्ट ईयर वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अपीयर हो सकते हैं। The results and marks grades in the term and examination of the first year courses covered under the exemption scheme mentioned above will be updated by the university only after the completion of the term and examination of all the courses of the second year। जो लोग एग्जामिनेशन देंगे उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स तभी डिक्लेयर किए जाएंगे, तभी असाइन किए जाएंगे यूनिवर्सिटी द्वारा, जब वे अपने सेकेंड ईयर के सारे कोर्सेज जो हैं अपीयर हो जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं डिक्लेयर या असाइन नहीं किए जा सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि नो पार्शियल एग्जाम्शन इज़ एडमिसिबल। कोई ये बोले कि मैं सपोज़ आपके टोटल 4 पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के, और आप कोई ये बोले कि मैं 2 में अपीयर, 2 में एग्ज़ाम दूंगा और 2 में एग्जामेशन लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एग्जामेशन लेना है तो पूरा लेना है, और अगर एग्ज़ाम्स देने हैं तो सभी के देने होंगे। जैसे कोई बोले कि मैं 4 में से 3 में एग्जामेशन लूँगी और 1 में जो है एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स स्कोर करूँगी, तो वो भी नहीं हो सकता। या तो चारों के एग्ज़ाम देने होंगे या तो चारों एग्जामेशन स्कीम में कवर करने होंगे। पार्शियल एग्जामेशन इज़ नॉट एडमिसिबल। और ये जो है सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है 31 मार्च 2022 को, और इसकी सूचना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सारे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स, डिवीज़न्स, सारे डायरेक्टर्स को, पब्लिक इंफॉर्मेशन यूनिट जो है उसके इंचार्ज को, सारे ऑफिसर्स एंड सेक्शंस ऑफ SED, PS2 VCO, PS2 ऑल PVCs, PS2 रजिस्ट्रार, SED, ऑफिस ऑर्डर फाइल, इन सब के पास जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर एग्जामेशन है फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले थे
2021 में, जिनका ऑनलाइन मोड में एडमिशन हुआ है जुलाई 2020 साइकिल में। तो दोस्तों, आई होप आप सबके लिए ये सर्कुलर जो है, नोटिफिकेशन के जो कंटेंट है वो आप सबको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जो है पोस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का जो है उपयुक्त समाधान आपको मिल पाए। धन्यवाद।